हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, कैसे हो सभी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अपना फर्स्ट वीडियो आप सबने देखा होगा। इसी के साथ आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हम काफ़ी डिटेल में पूरा सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो एंड किसी भी नंबर का स्क्वायर एंड रूट विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। आप सभी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिए। इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत पहले बेसिक कवर करते हैं और उसके बाद में अपन ट्रिक बताएंगे। तो सभी यहाँ देखेंगे कि आपने देखा होगा स्क्वायर मीन्स क्या होता है। स्क्वायर मीन्स होता है मल्टीप्लाई बाय itself number, multiply by itself number, that is square. Just like that a square मैंने आपको पहले बता रखा है a square it means a यहाँ आपको दे रखा है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। एंड पावर 2, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घात। यदि आपको आधार a है और उसकी पावर a स्क्वायर है तो आप इसको दो भागों में लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई a। यदि आपको a पावर 3 लिखा हुआ है तो आप इस बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, a मल्टीप्लाई a। तो हम सभी एक बार के लिए थोड़ा बहुत स्क्वायर लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि उसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है और किसी का स्क्वायर करने से कौन सी डिजिट यूनिट होती है। लेट्स स्टार्ट। देखेंगे 1 स्क्वायर is equal to 1 and 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81 and 10 square is equal to 100. 10 square is equal to 100। सभी बच्चों को 1 से 10 तक स्क्वायर फाइंड आउट करना आना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। इसके बिना ट्रिक नहीं आ सकती आपको, सभी को ये स्क्वायर आनी चाहिए। इसके बाद में आपको कोशिश कीजिए कि आप 30 तक स्क्वायर सभी याद करेंगे। तो हम एक बार अटेम्प्ट करेंगे 30 तक स्क्वायर। ये 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 444, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 255, 16 square is equal to 256 and 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 324, 19 square is equal to 371, 20 square is equal to 400. Here 21 square is equal to 441, 22 square is equal to 484, 23 square is equal to 529, 24 square is equal to 576, 25 square is equal to 625, 26 square is equal to 676, 27 square is equal to 729, 28 square is equal to 784, 29 square is equal to 841 and 30 square is equal to 900. 30 square is equal to 900। सभी बच्चों को 1 से 30 तक ये स्क्वायर याद होनी चाहिए। यदि आपके पास राइट डाउन है तो आप हमको रहने दीजिए, यदि राइट डाउन नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इनको लर्न कर लें। अब हम देखेंगे अमेजिंग ट्रिक। आपने अभी तक किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ नंबर। जो आपको नंबर गिवन है उसी को आपने मल्टीप्लाई किया।
नंबर में ट्रिक लगा सकते हो। इसको हम 3 भाग में पहले डिवाइड करेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद यहाँ 3 आप राउंड सर्किल बना लीजिए। सर्किल बनाने के बाद इस फर्स्ट राउंड का जो वर्क होता है वो यहाँ से फर्स्ट डिजिट का वर्क होता है। यहाँ की फर्स्ट डिजिट आपको राइट डाउन है 6, तो 6 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में से आप 6 को यहाँ राइट डाउन कीजिए। 6 को यहाँ राइट डाउन कर दिया। उसके बाद में इस 3 को आप यहाँ ऊपर कैरी में ले जाइए। 3 यहाँ गई अपनी कैरी। उसके बाद में इस सेकंड ग्रुप का काम क्या होता है कि जो भी आपको डिजिट दी हुई है, जो भी आपको डिजिट दी हुई है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ डिजिट दी है 5 6 2, 5 6 2, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 5 6 जा 30, 32 जा 60। इस 60 में आप इस 3 कैरी को ऐड करोगे। जैसे हम इस 3 को ऐड करेंगे 63, यहाँ से हम 3 को राइट डाउन करेंगे इस सर्किल में एंड 6 हमारी हो गई कैरी। 6 हमारी क्या हो गई कैरी। इस जो थर्ड सर्किल है इसका काम होता है कि इस आगे वाले डिजिट को आप देखिए। आगे वाले डिजिट लिखा हुआ है 5। इस 5 का आप इस कर दीजिए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इस 25 में इस कैरी 6 को आप ऐड कर दीजिए। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 31। इस 31 को यहाँ राइट डाउन करो तो हमारा आंसर क्या हो गया 3136। 3136। जैसे ही आप 56 का स्क्वायर करोगे, जैसे ही आप 56 का स्क्वायर करोगे तो आपका लास्ट आंसर आएगा 3136। 3136 3136। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने यहाँ राइट डाउन किया 73, मैंने यहाँ लिखा 73, या हम राइट डाउन करते हैं 78 स्क्वायर। मैंने राइट डाउन लिखा 78 स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट हम काम करेंगे यहाँ 3 सर्किल बना लीजिए आप। तो सर मैंने ये 3 सर्किल बना ली। अब इन 3 सर्किल में से आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट ग्रुप होता है, इस फर्स्ट ग्रुप का काम कितना है कि इसकी यूनिट डिजिट देखो, यहाँ यूनिट आ रही है 8। क्या आ रही है 8। इस 8 का आप कर दीजिए स्क्वायर। 8 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर हमने कितना लिखा 64। इस 64 में से हमें यहाँ यूनिट डिजिट लिखना है 4 एंड इस 6 के को आप कैरी सेंड कर दीजिए। यहाँ 6 हमारी कैरी हो गई, 4 को मैंने राइट डाउन कर दिया 4। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर गिवन है, जो भी आपको ये नंबर गिवन है 782 इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप 782। मैंने 782 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। 56 को आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 112 112। इस 112 में मैंने आपको बताया था जो आपको कैरी आ रही है, इस कैरी को आप इस 112 में ऐड कर दीजिए। जैसे हम 112 में इस 6 को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ गया 118 118। 118 में से क्या करेंगे, इस 8 को हम राइट डाउन करेंगे यहाँ, और ये जो 11 रह गया वो हमारी आ जाएगी कैरी। वो हमारी क्या आ गई कैरी। कैरी आने के बाद में मैंने बताया था कि इस थर्ड ग्रुप का वर्क होता है 7 का आप कर दीजिए स्क्वायर। 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49। इस 49 में हम ऐड कर देंगे 11। 49 में हम ऐड कर देंगे 11। तो जैसे ही 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 02136 6084। हमारा आंसर क्या आ गया 6084। हमें वही नंबर राइट डाउन करने यहाँ जो इस सर्किल में आ रहे हैं 6084 6084। जैसे ही आप 78 को 78 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आ जाएगा 6084। क्या आपको इस वीडियो समझ में आया? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपको आज बैठ के अपने होमवर्क में करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी, जिससे कि आपको ये ट्रिक कभी भूल नहीं पाओगे। मैं वापस से बता रहा हूँ एक बार के लिए। इस फर्स्ट ग्रुप का काम होता है फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, वहाँ यूनिट डिजिट को 6 लिख दीजिए और 3 आपके आ जाएगी कैरी। सेकंड ग्रुप का काम होता है कि जो भी आपको ये नंबर दिए हुए ब्रैकेट के अंदर और ये स्क्वायर, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 5 मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 2, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारा आंसर है 60। और 60 में अगर देंगे 3 तो 63 से ये 3 को आप यहाँ राइट डाउन कर दोगे 6 आ जाएगी हमारी कैरी। कैरी आने के बाद में क्या करेंगे, ये 5 है, इस 5 का हमें यहाँ करना है
3136 3136। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना। 5 6 मल्टीप्लाई 5 6 इज इक्वल टू 3136। ये हमारा हुआ स्क्वायर का ट्रिक। आप एनी नंबर कोई सा भी नंबर लीजिए अपनी मर्जी से और इस ट्रिक से उसका स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, आपको कंफर्म आंसर मिलेगा। किसी को यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और उससे आराम से समझ लेना। मैं यहाँ आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ जिनका आपको स्क्वायर अपनी लैपटॉप में फाइंड आउट करना है। जस्ट लाइक दैट आप फाइंड आउट करोगे 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। सेकंड आप फाइंड आउट करोगे 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर। ये सभी आप राइट डाउन करोगे, कमेंट बॉक्स में क्या आंसर करोगे मुझे। थर्ड आप आंसर करोगे 37 स्क्वायर, 37 स्क्वायर एंड लास्ट 58 स्क्वायर, 58 स्क्वायर। इन चारों के आपको आंसर निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर कमेंट करोगे। जैसे कि आप ए का आंसर कर रहे हो तो ए का आंसर कमेंट करोगे, बी का आंसर कर रहे हो तो बी लिख के उसके सामने इसका आंसर, सी लिख के इसका आंसर, डी लिख के इसका आंसर कमेंट में करोगे। अगला टॉपिक हम लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जानने से पहले आप देखिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। वास्तव में स्क्वायर रूट हम बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर रूट क्या है। क्या आपने पहले कभी ये सिंबल देखा है अपनी लाइफ में, अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर यदि यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। यदि यहाँ अंडर रूट गिवन है और यहाँ 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, इसका भी यहाँ 2 कंसीडर कर सकते हैं। यदि ये 2 हुआ तो ये अपना हुआ स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। एंड इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, जो कि अपना इससे जस्ट अगला टॉपिक होगा जो अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं आपको उसकी डेट वगैरह सब बताऊंगा। वो क्यूब रूट में आपको अच्छे से सीखना चाहिए। दोनों टॉपिक कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम आज देखेंगे स्क्वायर, क्या देखेंगे हम, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को जानने से पहले आप देखिएगा, क्या आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। जस्ट लाइक दैट 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर होता है 196। फिर मैंने राइट डाउन किया 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। बस यहाँ से आपने समझ रहे हैं। यदि मैं इस 21 के ऊपर ये अंडर रूट लगा दूं, यदि मैं इस 21 के ऊपर ये क्या लगा दूं, अंडर रूट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इससे 11। हमारा आंसर क्या आएगा, 11। यदि मैं अंडर रूट 121 के ऊपर अंडर रूट लगा रहा हूँ तो इस पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 11। यदि मैं 196 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 14। 576, 576। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। ये हमारा आंसर आएगा। क्या आपको स्क्वायर रूट समझ में आया। इट मीन जो भी यहाँ स्क्वायर लिखे हुए, जो भी यहाँ लिखे हुए स्क्वायर लिखे हुए, यदि आप किसी भी डिजिट के ऊपर अंडर रूट लगाते हो, स्क्वायर रूट लगाते हो, तो अब जो इसके सामने डिजिट है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी की हम ट्रिक देखेंगे। क्या आप बड़ी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या, मुझे बताइए। आप 1 से लेकर 10 तक लर्न कर लोगे, 11 से लेकर 20 तक लर्न कर लोगे, 21 से लेके आप 30 तक कर लोगे। मैक्सिमम आप 30 तक स्क्वायर लर्न कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप लर्न नहीं कर सकते। तो आपको बड़े स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या हम एक डिजिट के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बैठे थोड़ी हो, नहीं बैठ सकते कभी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि बड़ी डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिक सभी के लिए यूनिवर्सल है। ऐसे नहीं है कि मैंने ये ट्रिक बताई तो वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पे ही, पर्टिकुलर नंबर्स पे ही अपनी ट्रिक काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर में, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, ये ट्रिक से, इस ट्रिक से करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे कि मैंने आपको लिखा 1024 और मुझे फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या अभी आप बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट है, नहीं बता पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट का हम स्क्वायर याद नहीं कर सकते। हमें ये ट्रिक से देखना होगा कि कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको डिजिट दी हुई है
7 8। यदि आपको किसी भी नंबर के पीछे सबसे लास्ट में आपको इकाई अंक जिसको आप बोलते हो इकाई अंक इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, जो आपको ये दिख रहा है 2 3 7 8, दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट में डिजिट नहीं हो सकती। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा कि आपको कोई संख्या चेक करनी है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 3 7 4 8। तो हमें पूरा चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप पहले इसकी यूनिट डिजिट देखिए, क्या यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 8, यूनिट डिजिट कितनी है 8। तो ये जब भी आपको 2 3 7 8 में से यहाँ कुछ भी नजर आए तो हमेशा लिख देना कि इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने एक एग्जांपल लिखा 3 7 4 8 4 and 3, यूनिट डिजिट 3, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा 5 4 8 7 2, यूनिट डिजिट 2, दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा 7 8 9 8 7, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7, that is not perfect square. All of these are example not perfect square, not perfect square। क्या ये बता सकते हो आप सभी? पहला हमारा बोल रहे हैं कि यदि आपको यूनिट डिजिट 2 3 7 8 जहां भी आपको दिख रहा है लास्ट का इकाई का अंक फर्स्ट डिजिट, तो उसको डायरेक्टली लिखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये अपना पहला रूल है। पहला रूल सबको समझ में आया। इसके बाद में अपन देखेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल अपना क्या होता है कि यदि आपको यूनिट डिजिट कि आप फाइंड आउट कर रहे हो स्क्वायर रूट, क्या फाइंड आउट कर रहे हो स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो और यदि आपको उसकी यूनिट डिजिट 0 नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है 0, तो आप उस संख्या को लिखने से पहले लास्ट में लगाएंगे 0, उस संख्या को लिखने से पहले क्या लगाएंगे 0, क्योंकि हमने यहाँ 10 का स्क्वायर किया था तो यूनिट डिजिट 0, उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस में आ रही है यूनिट डिजिट 0, तो 0 की यूनिट डिजिट क्या होती है 0। यदि मैंने राइट डाउन किया 1, तो 1 का मुझे पता है कि 2 यूनिट डिजिट होती है, एक तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है। तो मैं यहाँ दोनों डिजिट लिखूंगा कि मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 भी हो सकती है, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट अपनी 9 भी हो सकती है। अब देखो 2 तो होगा 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब 4 जैसे मैंने राइट डाउन किया, तो 4 के लिए आपको सबको पता है कि आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में 4 आ रही है, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो हम इसके लिए भी 4 के लिए 2 यूनिट डिजिट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 एंड यूनिट डिजिट अपनी 8। अब 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में आप देखोगे कि यहाँ देखो 5 का स्क्वायर जैसे आप करोगे तो 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5, 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 5, तो हम सबसे लास्ट में राइट आउट करेंगे 5। नेक्स्ट अपना है 6, 6 यूनिट डिजिट के लिए 2 डिजिट होती है, याद रखो 4 स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ रहा है, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो देखो 6 6 यूनिट डिजिट आ रही है 4 और 6 में, तो यहाँ राइट डाउन कर दीजिए आप 4 एंड यहाँ राइट डाउन कर दीजिए 6। अब अपना एक लास्ट हो गया 9, 9 अपनी यूनिट डिजिट को देखेंगे हम, तो 9 यूनिट डिजिट देखिए, जैसे आपने किया 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, इट मींस क्या हुआ कि यूनिट डिजिट 9 होगी कब कब, जब 3 और 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 3 एंड हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 7। क्या आपको ये समझ में आया? इसको वापस से देखिए एक बार, 0, जब भी आपको 0 दिखेगा आप यूनिट डिजिट लगा दीजिए 0, जब भी 1 दिखता है तो आप यूनिट डिजिट 1 और 9 लिखिए, जब भी आपको 4 नजर आ रहा है तो आप यूनिट डिजिट लिखिए पहले 2 और फिर नीचे लिखोगे 8, फिर आपको लिख रहा है 5, तो जब भी 5 नजर आए तो यूनिट डिजिट लगाइए 5, 6, तो 6 की यूनिट डिजिट 4 एंड 6 की यूनिट डिजिट 6, 9 की यूनिट डिजिट 3 एंड 9 की यूनिट डिजिट 7। क्या ये सभी को समझ में आया?
4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए अपना यूनिट डिजिट का रूल है। आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आगे, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपके लिए एक बार यहाँ वापस राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। यदि जब भी आपको 0 नजर आए तो आप लिखिए 0, यदि आपको 1 दिख रहा है तो आप 2 डिजिट लिखिए, तो 1 सेकंड 9। यदि आपको 4 डिजिट आ रहा है तो एक तो आप लिखिए 2 एंड सेकंड आप लिखिए 8। यदि 5 डिजिट आ रहा है तो उसके लिए आप लिखिए 5। 6 डिजिट आ रहा है उसके लिए 2 डिजिट आप राइट डाउन कीजिए, 1 4 एंड 1 6। 9 डिजिट के लिए आप 2 डिजिट लिखोगे, 3 एंड 7। अब देखिए यहाँ से देखते रहना और यहाँ मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम निकालेंगे स्क्वायर। अब आप आराम से बता सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 1024। वही एग्जांपल ले लेते हैं वापस, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इस नंबर को आप नीचे रखिए 1024। क्या आपने लिखा है 1024। अब देखो अपना चैप्टर चल रहा है स्क्वायर। स्क्वायर में आप क्या करेंगे, यहाँ से दो किसी के पेयर बना लेंगे, जो भी एक पेयर बच रहा है उसको पूरा साथ लिएंगे। यहाँ देखिए आप यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। यूनिट डिजिट क्या है 4। तो 4 के लिए मुझे पता है कि 4 के लिए यूनिट डिजिट क्या होती है। 4 हमारा आता है तो 2 का स्क्वायर करने में, एक तो हमारा कितना आता है 2 का, और एक हमारा 4 आता है 8 का स्क्वायर करने में। ये अपना 4 डिजिट वाला काम खत्म हो गया। मैंने लिखा कि 4 दिख रहा है मुझे तो मैंने यूनिट डिजिट लिखी 2 और यहाँ लिखा मैंने 8। अब मैंने किया 10, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10। 10 किसके बीच में स्क्वायर आता है, याद रखो 10 स्क्वायर आता है 9 और 15 के बीच में। ये 10 इसके बीच में आ रहा है 9 से बाद में और 15 से पहले, तो हम इन दोनों को लिखेंगे 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। मैंने यहाँ लिखा 3 स्क्वायर एंड मैंने यहाँ लिखा 4 स्क्वायर। इतना काम अपने को लिखने के बाद में जो इसमें से छोटा स्क्वायर है, जो इसमें से छोटा स्क्वायर है, तो छोटा स्क्वायर है 3, यहाँ आप राइट डाउन कीजिए 3 एंड 3। अब देखो आंसर के बहुत करीब आ गए, अपने पास दो ऑप्शन है 32 एंड 38। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा और वो अपना राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद में आप क्या करोगे कि आपने यहाँ लिखा 3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 4, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 4, अपना आंसर क्या आ रहा है 12। अपना आंसर क्या आ रहा है 12। अब देखिए सभी, यदि यहाँ 12 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 10, इट मींस कि यदि ये डिजिट छोटी है जो अपने को मल्टीप्लाई करने पर मिला, तो यदि ये डिजिट छोटी है तो अपना छोटा वाला आंसर राइट होगा, छोटा वाला आंसर राइट होगा। और यदि ये डिजिट छोटी होती है इस डिजिट से तो अपना बड़ा वाला आंसर राइट होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5 7 7 6 5 7 7 6। इसका मुझे अंडर रूट फाइंड आउट करना है, तो देखो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। यहाँ हम राइट डाउन करेंगे 5 7 7 6 5 7 7 6। आपने इन दो का पेयर बनाया, तो मुझे बताइए 6 के लिए यूनिट डिजिट क्या क्या होती है। 6 के लिए एक यूनिट डिजिट होती है 4 एंड 6 के लिए एक यूनिट डिजिट होती है 6। क्या ये यूनिट डिजिट होती है 6 के लिए 4 एंड 6, तो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब देखिए 57 किसके बीच में स्क्वायर आ रहा है, तो 57 को आप देखोगे तो 49 से बाद में आता है एंड 64 से पहले आता है, तो 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। यहाँ राइट डाउन कीजिए आप 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि ये छोटी वाली जो डिजिट आ रही है उसको यहाँ राइट डाउन कर दो। 7 7 हो गया। 7 7 होने के बाद में देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 और 8 को। मैंने लिखा 7 × 8, 7 × 8। इन दोनों को मैं जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना आंसर आएगा 56। कितना आ रहा है 56। अब देख सकते हो आप सभी, यहाँ 12 आ रहा था, यहाँ 10 आ रहा था, तो ये 10 से बड़ा हुआ नहीं हुआ, ये 10 छोटा हो गया 12 से, तो छोटा हुआ तो हमने ये छोटे वाली डिजिट ले ली। क्या देखो सभी, यहाँ लिखा हुआ है 56, क्या लिखा हुआ है 56 और यहाँ लिखा हुआ है 57, तो 57 तो बड़ा है 56 से। यदि ये 57 बड़ा है मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो हम ये बड़ा वाला आंसर राइट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 76। जैसे आप 76 का स्क्वायर करोगे तो अपने
5776। यहाँ 32 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1024। तो क्या आप सभी ये कर सकते हो? क्या ये सभी इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हो क्या? आई थिंक आप सब आराम से कर सकते हो। यदि कोई बच्चा वीक है तो इस वीडियो को फिर से देखेगा, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल करवा दिए कि यदि ये डिजिट बड़ी आ रही है इस डिजिट से तब आंसर क्या होगा, और यदि ये डिजिट छोटी आ रही है इस डिजिट से तब आंसर कौन सा होगा। क्या कर सकते हो सभी? अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके और डीपली में जाके, थोड़ा सा डीपली में ये देखेंगे हम कि यदि आपको कुछ डिजिट ऐसी मिलेगी जिनका आपको स्क्वायर करना है लेकिन वो ना तो इस ट्रिक में है ना कुछ और है, तो उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सभी, यदि आपको लिखा हुआ है कि आप स्क्वायर निकालिए, क्या निकालना है? स्क्वायर निकालने के लिए आपको डिजिट दे रखा है 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। क्या आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर इतनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाल दें? हम तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मारोगे क्या मैं? तो देखो यहाँ इतना इजी है कि आपको देखने में लग रहा है हार्ड होगा, लेकिन ये इतना इजी है कि आप खुद बोलोगे सर इतना इजी थोड़ी है। यहाँ देखो 1 को काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितना बार है? 6 टाइम। तो आप 1 से 6 तक काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 से उल्टा चलो। देखो 6 तक अपनी काउंटिंग हो गई, तो 6 से पहले क्या आता है? 5 4 3 2 1। हमें 6 तक तो चलना है सीधा, जैसे ही अपना 6 आ रहा है तो 5 से स्टार्ट करना 5 4 3 2 1, और इसके सामने ये राइटिंग डाउन कर दो। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या समझे सभी? एक और देखो सभी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो देखो 1 को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको सबसे पहले 8 1 आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है 1, तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे अपना 8 आ गया तो 8 से उल्टा चलना स्टार्ट कर दो 7 6 5 4 3 2 1। ये अपना क्या हो गया? आंसर। क्या किसी को समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया। ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते क्या? तो देखो इधर एक डिजिट और देखते हैं जिसमें ये देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए यहाँ अपने एक डिजिट और आती है जो 1 से रिलेटेड होती है। अपने को लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0 1। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। अब हम लोग सर ये कौन सी आफत खड़ी कर दी हमारे सामने लाके? अभी 1 1 का बताया 0 पास में डाल के दिए बीच में, तो भी कुछ नहीं करना। तो अभी हमें 1 काउंट करना है 1 2 3 4, कितने टाइम है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो आप लिखिए 4 टाइम्स को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हम लिखेंगे 1, फिर लगा दो 0, फिर लिखेंगे 2, फिर लगा दो 0, फिर 3, फिर लगाओ 0, फिर 4। क्या 4 तक आ गया? अरे 4 तक आ गया 1 2 3 4, और 4 तक आ गया। उसके बाद में उल्टा लिख दो वापस 0 से स्टार्ट करो 0 3 0 2 0 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। याद है सभी? एक और एग्जांपल क्या आप करोगे सभी? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो सभी आराम से कर सकते हो इसका स्क्वायर। सभी सोल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसको। देखो 1 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम है? 6 टाइम। तो आप क्या कीजिए कि 1 से लेके 6 तक तो लिखोगे, लेकिन 1 के बाद में हर एक डिजिट के बाद में 0 लगाते जाओ, और जैसे ही आप 6 तक पहुंच जाओ तो फिर उसको 0 5 से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 0 5 से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। तो क्या इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो? सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके मुझे मैसेज करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लिखोगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब एक छोटा सा मेथड और देखेंगे इसमें। छोटा सा मेथड ये देखेंगे, आपने कभी सुना है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मींस लगातार आने वाली संख्या। तो आपने देखा कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बनाओ, क्या लिखा हुआ है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, और उनका आपको करना है सम। तो सम करने का एक बेसिक मेथड होता है बाई स्क्वायर से।
7 कितना लिखा हुआ है 7 और 7 का स्क्वायर कर दो। अपना आंसर क्या आएगा 49। आंसर क्या आएगा 49। क्या मुझे प्लस करने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी। अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 49। एक ऐसा इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप राइट डाउन करोगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। इसका आपको आंसर करना है, बट किसी को भी प्लस नहीं करना। जैसे मैंने स्क्वायर में काउंट किया कि 7 डिजिट है तो 7 का स्क्वायर कर दिया और उसका आंसर लिख दिया। इसलिए आपको इसको काउंट करना है कितनी डिजिट है, उसका स्क्वायर लिखना है तो फिर आपको आंसर करना है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मेरे को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट डाउन करोगे मुझे आप। अब देखिए अप्लाई, इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, अपना लास्ट टॉपिक है जो कि 2 मिनट में अपन कर देंगे और उसके बाद में अपन क्लास ये रोकेंगे, आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब आप देखिए सभी कि आपको कुछ ऐसे स्क्वायर मिले, ये एक बेसिक ट्रिक है। जैसे कि मैं लास्ट में बताता हूँ आपको हमेशा कि कुछ क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन आता है जो अपने को नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ रैंडम लिखा √12 लिखा मैंने √12, उसके बाद में मैंने लिखा प्लस और फिर मैंने इसके अंदर √ लिख दिया +12, फिर मैंने प्लस लिखा 12, फिर मैंने प्लस लिखा और 12 लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा 12 लिखा, ये आगे से चलता जाएगा, ये पूरा चल रहा है ऐसे आगे। अब मैं इसका आंसर बताना है। एक मैंने क्वेश्चन लिखा 12 माइनस √, इस बार प्लस की जगह हमने क्या लिखा माइनस, एक हमें इसका आंसर बताना है, ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा पूरा कंटिन्यूअसली। एक मैंने आपको लिखा √12, फिर इस बार मल्टीप्लाई में √12 और ये हमारा चलता जाएगा। तो इसको समझने से पहले आप याद रखिए सब थोड़ा सा में यहाँ हम लिखेंगे कि 1 × 2 2 क्या कंटिन्यू कर इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे हम आगे करेंगे 2 से जस्ट आगे 3, 2 × 3 = 6 and 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 5 × 6 = 30। देखो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पहले 2 से किया, फिर 2 को हम जस्ट आगे से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 से जस्ट आगे 4, 4 से जस्ट आगे 5, 5 से जस्ट आगे 6, तो 6 से आगे जस्ट 7, 42, 7 × 8 56, 8 × 9 72, 9 × 10 90। ये आगे अपना चलता जाएगा, कंटिन्यूअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सभी देखिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है वहां कि आप बैठ के कैलकुलेशन करने। याद देखो सभी, यहाँ कितना आ रहा है 2, यदि आपको इस 12 की जगह लिखे 2 तो जैसे मैं बताऊं वैसे आंसर करना है। अभी देखो पहले कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12, यदि आपको 12 दिख रहा है तो मुझे पता है मैं 12 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई करो, इट मींस ये लगातार दो संख्या आने वाली का गुणनफल है। जो जब भी आपको प्लस दिखे, जब भी आपको क्या दिखे प्लस, तो जो इसमें बड़ी संख्या है, जो इसमें बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर होगा। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या होगी अपनी 4, यहाँ से हम लिखेंगे इसको, यदि जब भी आपको दिखे प्लस तो उसमें बड़ी संख्या ही आंसर होगी, बड़ी संख्या ही आंसर होगी। अब देखिए यहाँ मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ 3 × 4, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई 4, तो इसका आंसर हमेशा होगा 4, इसका आंसर हमेशा क्या होगा 4। अब देखिए आप जब भी आपको लिखे माइनस, क्या लिखे माइनस, तो माइनस में क्या होगा छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगी, छोटी संख्या ही आंसर होगी। तो बताओ 3 और 4 में छोटी संख्या कौन सी है 3, तो इसका आंसर होगा अपना 3। अब देखिए सभी यहाँ यदि आपको यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, ना तो प्लस है ना माइनस है, इस बार क्या ले दिया उसने मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में वही संख्या आंसर होगी वापस,
वही संख्या आंसर होगी, वही संख्या क्या होगी आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ 12 दे रखा है तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ यदि यहाँ 12 है तो छोटी संख्या प्लस है तो 1 एंड सॉरी प्लस है तो 2 एंड माइनस है तो 1। यदि 6 है वहाँ अंडर रूट में, तो यदि प्लस दे रखा है तो आंसर 3, माइनस दे रखा है तो 2। यदि 12 आ रहा है तो प्लस दे रखा है 4 एंड माइनस दे रखा है तो 3, और यदि मल्टीप्लाई दे रखा है तो ये वाले आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? तो हमारी आज की क्लास इतनी रहेगी। ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए, ऐसे इमेजिंग ट्रिक्स देखने के लिए और मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने चैनल एआई मैथ के साथ और इमेजिंग वीडियो आपको मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो भी मिलेंगे। शॉर्ट्स वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ट्रिक बताई जाएगी जिससे कि आप कैलकुलेशन इजी से बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।